सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो सुबह सुबह आपको दे देते हैं एक अच्छी न्यूज़। और ये क्या है? डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए मेल आनी हो चुकी है स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो किस किस के पास मेल आई है और किसके पास नहीं आई वो भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि धीरे धीरे जो है सभी के पास आ जाएगी। फ़िलहाल जो मेल आई है उसमें क्या कुछ मेंशन है, क्या डेट मेंशन है, कहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स जो है चेक होंगे, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। सो टेंशन फर्स्ट ऑफ ऑल यही क्लियर कर देते हैं कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मेल अभी स्टार्ट हुई है, धीरे धीरे पोस्ट वाइज जो है मेल आपकी आनी स्टार्ट हो जाएगी। जो हम ये मेल आपके पास शेयर कर रहे हैं वो मेल हॉस्टल वार्डन का जो क्लियर किया था जिस बच्चे ने एग्ज़ाम, उसके पास आई है। तो उन्होंने हमारे पास सेंड की थी कि मैम मेल जो है आनी स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आपके पास भी आई हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। हमारे पास फ़िलहाल अभी तक नहीं आई है, ठीक है। जैसे ही मेल आएगी हम आपके पास उसका स्क्रीनशॉट जो है हमारे वीडियो के थ्रू या फिर जो चैनल है उसके कम्युनिटी में डाल देंगे ताकि कंफर्म हो जाए। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो ताकि कोई भी इश्यू हो तो आप वहाँ से कंफर्म कर सकें। सो स्टार्ट करते हैं। और क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, किस डेट को होगा, लगभग सभी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वहीं पर होगा। तो पूरी की पूरी जानकारी आपको हमारी वीडियो में मिलेगी, बिल्कुल ऑथेंटिक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है। ये है जी मेल डियर कैंडिडेट्स, रेफरेंस टू योर कैंडिडेट्स टू द अबो मेंशन रिक्वायरमेंट आई एम एडवाइज यू टू। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इसमें 10 यानी कि 31 जनवरी वेनसडे को मेंशन है। नेशनल ट्राइबल इंस्टीट्यूट्स, इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव कैंपस, आईपी स्टेट रिंग रोड, आईटीओ न्यू दिल्ली। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन के पास एग्जिट फ्रॉम गेट नंबर 5। वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर एक छोटा सा ऑफिस है इनका न्यू दिल्ली में, वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगी 31 को, बुधवार को। और जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि भाई ये मेल जो है हॉस्टल वार्डन की है। कहीं आप टेंशन ले जाओ कि मैम हमारे पास नहीं आई, तो धीरे धीरे देखो बेटा टाइम लगेगा, एकदम से सभी के पास नहीं आती है, लेकिन आने स्टार्ट हो चुकी है तो जल्द ही आपके पास भी आ जाएगी। तो क्या कुछ लेके जाना है, ये इसमें क्या मेंशन है, यू शुड ब्रिंग दिस कॉल लेटर अलोंग विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। आपको ये कॉल लेटर इसके साथ साथ 3 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी फॉर वेरिफिकेशन एंड रिकॉर्ड रिस्पेक्टिवली, 3 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लेके जानी है, ठीक है। यानी कि किसी दूसरी, आपको किसी भी जो ये कहते हैं ना कि भाई अटेस्टेड करवा लो ऑथेंटिक अथॉरिटी से, वो करवाने की ज़रूरत नहीं है। आपको 3 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी चाहिएगी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। और मैट्रिकुलेशन बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट म्यूनिसिपल अथॉरिटी, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वैलिड है, अगर नहीं है तो आपकी जो 10वीं की डीएमसी होती है, 10वीं की मार्कशीट है, उसमें भी ये चीज़ मेंशन होती है आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो वहाँ से भी वेरीफाई हो सकती है। तो अब टेंशन मत लीजिएगा कि मैम हमारा तो बर्थ सर्टिफिकेट है ही नहीं, क्यों? क्योंकि पहले नहीं बनता था भाई, जो बड़े बच्चे हैं अब बनता है। तो जो जिनका नहीं है उनकी जो 10th की मार्कशीट है वही उसका बर्थ सर्टिफिकेट का वर्क करेगी। ऑल अदर सर्टिफिकेट, डिग्री, मास्टर डिग्री, डिप्लोमा, एक्सपीरियंस इन सपोर्ट ऑफ योर एजुकेशनल, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि जो जो चीज़ें आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन की थी वो डिग्री, मास्टर डिग्री, ठीक है। डिग्री में यानी कि आपने बीएड या फिर आपने जो डिप्लोमा लगाया हुआ है कंप्यूटर वगैरह का या किसी और चीज़ का, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, ठीक है, एजुकेशन, टेक्निकल या प्रोफेशनल से रिलेटेड, तो वो सारे सर्टिफिकेट आपको साथ में लेके जाने हैं। उसके बाद थर्ड, द कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शुड बी इन्फॉर्मेट एज प्रिस्क्राइब बाय गवर्नमेंट इंडिया इन सपोर्ट ऑफ योर क्लेम ओबीसी SC ST PWBD, यानी कि जो गवर्नमेंट ने, कई बच्चे इस चीज़ के बारे में पूछ रहे थे मैम सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, तो जो गवर्नमेंट इंडिया के से सपोर्ट करता हो इस क्लेम से, जो आप अदर्स वहाँ पर यूज़ करते हो वहीं यहाँ पर आपका चल जाएगा। OBC SC ST PWD के लिए ये है। और 6 साइज पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए, यानी कि
6 फ़ोटो आपके पास पासपोर्ट साइज होनी चाहिए। तो अगर आपके पास नहीं है तो अभी आप बनवा लीजिएगा, क्योंकि टाइम बहुत ही कम इसमें मेंशन है। क्यों? क्योंकि 2 दिन की छुट्टी हो जाएगी भई, ठीक है। 26 की छुट्टी है, उसके बाद सैटरडे फिर संडे आ जाएगा। तो इसीलिए अपनी ये तैयारी आप रखिएगा। उसके बाद है ओरिजिनल कॉपी ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ। तो आइडेंटिटी प्रूफ की भी ओरिजिनल कॉपी लगेगी। उसमें आपका पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, इनमें से कोई भी एक हो सकता है। तो आपकी इनमें से एक तो मिल ही जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम दिया उस टाइम पे भी रिक्वायरमेंट थी। तो उसकी आपके पास ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए। ये ज़रूर चीज़ आप पहले ही संभाल कर डाल लीजिएगा। आइडेंटिटी प्रूफ अगर आपके पास, जैसे वोटर कार्ड भी है, किसी के पास पैन कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, तो अपने तीनों की तीनों आप जितनी भी हों आप डाल लीजिएगा। क्योंकि अगर ज़्यादा होता है तो द बेस्ट होता है, कम कुछ भी नहीं रहना चाहिए। क्योंकि एकदम से अगर रिक्वायरमेंट हो जाए किसी चीज़ की, कुछ भी अगर हम नेगेटिव लेकर चलते हैं, तो इसीलिए हमें हमेशा अपनी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा ही करने की कोशिश करनी चाहिए, कुछ भी कम नहीं होना चाहिए, ताकि कोई भी आपकी जो है बीच में दिक्कत आपको ना आए। एनी अदर डॉक्यूमेंट टू सपोर्ट ऑफ योर कैंडिडेट्स। और भी अगर आपने कुछ भी एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन की है अपनी क्वालिफिकेशन या फिर कुछ भी, यानी कि एज के रिगार्डिंग, कि कई बच्चों ने रिलैक्सेशन लिया है, तो उसके लिए भी आपके पास वैलिड एक प्रूफ होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट जो है इसमें मांगी गई है। और ये जैसे मैंने कि पहले ही बता दिया है भाई, हॉस्टल वार्डन और शायद इसके साथ साथ लैब अटेंडेंट का आना ये स्टार्ट हुआ है। तो अभी टीजीटी पीजीटी का अभी नहीं आया है। जैसे ही आएगा तो आप अपना कमेंट छोड़ दीजिएगा, और जिन बच्चों के पास नहीं आया है वो भी कमेंट दीजिएगा कि मैम हमारे पास नहीं आया। और जिसके पास आ गया है वो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि जो बच्चों की क्योंकि एकदम से अगर ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए मेल आ चुकी है। अब कई सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मैम मैसेज नहीं आया, तो क्या कोई दिक्कत होगी? देखो जी, मैसेज अगर नहीं आया है तो इसका मतलब आपने जो अपना नंबर वहाँ पे रजिस्टर्ड करवाया है एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे, वो या तो रॉन्ग है, क्योंकि सभी के पास एसएमएस तो सभी के पास पहुँच ही चुका है। तो इसी तरह एसएमएस आया है, तो अगर आपने मेल अगर ढंग से डाली हुई है तो कॉल लेटर भी जल्द ही आ जाएगा। और इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये कॉल लेटर आपको साथ में लेके जाना है सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो इसका मतलब ये है, ये ज़रूर आएगा आपके पास। अगर नहीं आता है, इनकेस कोई दिक्कत है, तो आपको ईएमआरएस का जो नंबर है, टोल फ्री नंबर, वहाँ पर आप कंफर्म कर सकते हो या फिर मेल कर सकते हो आप, ठीक है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और हाँ, मेल अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ही कैंडिडेट्स के पास आया है, धीरे धीरे सभी के पास आ जाएगा। सो कहीं बार बार आप मैसेज करो कि मैम हमारे पास नहीं आया, टेंशन बढ़ गई है, तो आ जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारा काम था एग्ज़ाम देना, जो कि हमने अच्छी तरह से दे दिया है, रिजल्ट आ चुका है। अब बाकी का सारा काम उनका है, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हमारा है, तो वो कॉल लेटर के बाद ही होगा, ठीक है। तो कॉल लेटर आपको साथ में लेके जाना है, और ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप अपने अच्छे से प्रिपेयर करके रख लो। और 31 को इनकी रिक्वायरमेंट है, दिल्ली आपको जाना है, 10 AM का टाइम पीरियड है, यानी कि 10 बजे तक आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए प्रेजेंट हो जाना है। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हैप्पी रहिएगा। और पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव ही आपको न्यूज़ मिलती रहेगी। सो थैंक यू सो मच। एक बार फिर, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेगुलर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू। और हाँ, अगर आपकी कोई भी सजेशन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू।